हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट 5 करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट में समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको समझाए गए हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाए जाते हैं। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनो। आकाश एक 5 साल का बच्चा है। उसे प्यार से घर में गोलू कहते हैं। विद्यालय में उसे सब छोटू कहकर पुकारते हैं। उसके गली के दोस्त उसे हीरो कहते हैं। आकाश को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम? आकाश, गोलू, छोटू और हीरो। यानी इन सभी शब्दों को आकाश संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हीं शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर उचित समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। पहला जो चित्र दे रखा है वो हमें बादलों का दे रखा है और बादल हवा दे रहे हैं, यानी पवन का समानार्थी शब्द हो जाएगा हवा। दूसरी पिक्चर है आँख की। आँख को हम नयन भी कहते हैं। तीसरी पिक्चर है नल की और नल में से पानी निकल रहा है, यानी पानी टपक रहा है। हमें बताना है पानी का समानार्थी शब्द जो होगा जल। फोर्थ पिक्चर जो है वो है कपड़े की और कपड़े को हम वस्त्र भी कहते हैं। वस्त्र कपड़े का समानार्थी शब्द है। अगला जो चित्र है वो है घर का और घर को हम भवन भी कहते हैं। नेक्स्ट चित्र है फूल का। फूल को हम कुसुम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उन्हें लिखिए। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे हाथ, बाल, आकाश, पक्षी, आसमान, जंगल, हस्त, वन, पंछी, केश। हमें इनमें से समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढना है। जैसे हाथ, हस्त। हाथ और हस्त का समान अर्थ होता है जिसे हम हाथ कहते हैं। बाल, केश। केश का भी अर्थ बाल ही होता है। आकाश, आसमान। पक्षी, पंछी। पंछी को भी हम पक्षी कहते हैं, तो ये भी समानार्थी शब्द है। जंगल, वन। जंगल और वन दोनों का मतलब सेम होता है, तो ये भी समानार्थी शब्द है। थर्ड क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्यों को फिर से लिखिए। हमें बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं। वृक्ष, दोस्त, बच्चा, चंद्रमा, पशु। इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हमें नीचे जो वाक्य दे रखे हैं उनको चेंज करना है। जैसे पेड़ पर सुंदर फूल खिले हैं। अब पेड़ का समानार्थी शब्द होता है वृक्ष, तो क्या आ जाएगा? वृक्ष पर सुंदर फूल खिले हैं। पेड़ की जगह पर हम वृक्ष यूज करेंगे। नेक्स्ट है, राम और श्याम मित्र है। मित्र की जगह पर हम दोस्त यूज करेंगे, जैसे राम और श्याम दोस्त हैं। थर्ड है, आसमान में चांद चमक रहा है। चांद की जगह पर हम चंद्रमा यूज करेंगे और क्या सेंटेंस बन जाएगा? आसमान में चंद्रमा चमक रहा है। अगला वाक्य है, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर हैं। जानवर की जगह पर हमने यूज करा पशु का। चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु है। अगला जो वाक्य है वो है, बालक मैदान में खेल रहा है। तो बालक का समानार्थी शब्द होता है बच्चा। बच्चा मैदान में खेल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, कोष्टक में से कौन सा शब्द रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है? गोला लगाए। हमें वाक्य दे रखे हैं और वाक्यों में अंडरलाइन शब्द है। उस शब्द का सही पर्यायवाची है जो उस पर गोला मत लगाना, जो गलत है उस पर गोला लगाना है। जैसे हमें अपनी धरती को साफ रखना चाहिए। धरती का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होता है भूमि, तो कमल गलत है, यहाँ पर कमल पर गोला लगाओ। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला लगाना है। बादल अलग अलग आकार के होते हैं। बादल का पर्यायवाची होगा मेघ, तो वृक्ष गलत है, वृक्ष पर गोला लगा दो। मुझे रात में घूमना पसंद है। रात। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, यानी दिवस गलत है, दिवस पर गोला लगा दो।
मुझे किताब पढ़ना आता है। किताब का पर्यायवाची होता है पुस्तक, यानी सुमन जो शब्द है वो गलत है, उस पर गोला लगा दो। अब बच्चों आपको प्रतिदिन 2 से 3 शब्दों के पर्यायवाची ढूंढकर कॉपी में लिखने हैं और रिमझिम की किताब में से पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं और वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 4th की हिंदी की वर्कशीट 5। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।